अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रहमान मंजूर ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद। डॉक्टर रहमान मंजूर और पूरी टीम आपको खुश आमदीद कहती है। व्यूअर्स, रमज़ान मुबारक की बड़ी ही बबरकत सातें चल रही हैं और रमज़ान मुबारक से पहले और रमज़ान मुबारक के बाद का आपको मैं बताना चाहूँगा कि सीजनल चेंजिंग की वजह से स्पेशली ना सिर्फ विंटर बल्कि समर सीजन के अंदर आमतौर पर ये देखा जाता है कि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंसेस हो जाती है, या दूसरे लफ्ज़ों में नमकियात की कमी हो जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से इस डेफिशिएंसी की वजह से, इस कमी की वजह से, नमकियात की कमी की वजह से क्या होता है कि स्पेशली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस अफेक्टेड होते हैं, जीआईटी डिस्टर्ब होती है, निज़ाम हज़ाम का जो पूरा माहौल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस ऐसी कंडीशन में जो मोस्टली सिम्टम्स आते हैं वो ये आते हैं कि या तो लोगों में डायरियल कंडीशन हो जाती है, जिसे कहते हैं कि डायरिया, डायसेंट्री या मोशन लग जाते हैं, या फिर ऐसी कंडीशन में समहाउ कॉन्स्टिपेशन वाला फैक्टर भी आ जाता है, जिसे कब्ज भी कहते हैं, जो कि बहुत सी बीमारियों का मौजब या वजह बन जाती है। इसके अलावा बहुत से पर्सन ऐसे हैं जिनमें ये देखा जाता है कि वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमें आईबीएस का इशू आ रहा है, जिसे कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें दोनों फैक्टर शामिल होते हैं। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के अलामात भी होती हैं और डायरिया की अलामात भी होती हैं। सिमिलरली ऐसे पर्सन जिनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंसेस हो, उन पर्सन्स के अंदर ट्रैवलर डायरिया का सिम्टम भी आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी की वजह से, नमकियात की कमी की वजह से आमतौर पर इन्फेक्शियस जीआईटी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसे आंतों का वर्म भी कहते हैं, और ऐसी कंडीशन के अंदर हम इसको स्टमक फ्लू का नाम भी देते हैं। डायरिया की सारी कंडीशंस के अंदर, जिसमें एक सीलिक डिजीज भी कहते हैं, और डायरिया की जितनी 4 टाइप्स हैं और अदर टाइप्स हैं, उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि नमकियात की कमी की रिस्टोरेशन नहीं होती, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। व्यूअर्स, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे और ये देखेंगे कि बेसिकली ये जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है, स्टडी है, ये किस बारे में है, उसका रेमेडी क्या है। व्यूअर्स, हमारे कैमरामैन आपको बताते हैं कि इसको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि ओस्मोलर ओआरएस, जो कि एटको कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, एक ऐसा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आलमी इदारा सेहत की तरफ से एक रिकमेंडेड ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन है, जिसे ORS कहते हैं, और ये लो ऑस्मोलैरिटी के अंदर अवेलेबल है। मतलब कि इसकी जो डोजेज है ये छोटे बच्चों से लेकर अडल्ट में वेरी करती है, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है उनकी कंसंट्रेशन छोटे बच्चों से बड़े बच्चों में एक मॉनिटाइज की गई है, उसको मॉनिटर किया गया है, और ये इसकी एक स्पेशलिटी है। व्यूअर्स, आज हमारे टॉपिक में है कि किस तरीके से फ्लूइड को डायरिया के अंदर रिस्टोर किया जाता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम समझेंगे कि डायरिया है क्या। डायरिया एक ऐसी कंडीशन है कि जो कि जीआईटी में डिस्टर्बेंस हो जाए या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाए, और उसमें वाटर जो है बॉडी के अंदर रिटेन ना हो, कंज्यूम ना हो, एब्जॉर्ब ना हो, और बॉडी से रिलीज हो जाए, या दूसरे लफ्जों में अगर ऐसी कंडीशन जिसके अंदर खास तौर पर ऐसे बच्चे जो कि हॉस्पिटल में होते हैं या फिर होम बेस्ड होते हैं, और वहां पे अगर आईवी इन्फ्यूजन दिए जाते हैं, तो उसका मकसद क्या है, या उनके इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा किया जाता है, तो मकसद यह है कि उनका स्टूल वॉल्यूम जो है वो लो होता है। इस कंडीशन में ऑस्मोलर ORS लो ऑस्मोलैरिटी रिहाइड्रेशन साल्ट्स क्या करते हैं कि उस कमी को पूरा करते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा अगर ट्रैवलर डायरिया, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी और उसकी मेडिसिन की बात की थी, इसके अलावा स्टमक फ्लू या IBS के केसेस के अंदर भी नमकियात की कमी हो जाती है। व्यूअर्स, इसके अलावा जैसे रमजान मुबारक की बबरकत महीने के अंदर हम रोजा रखते हैं, सहरी के टाइम और इफ्तारी में रोजा इफ्तार करते हैं, तो आमतौर पर पूरा दिन लो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस की वजह से, लो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से बॉडी के अंदर फ्लूइड का इंटेक ना होना, उस कंडीशन में
जब हम इफ्तारी करते हैं तो इफ्तारी करते हुए भी बॉडी का पूरा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहता है, जिसमें हम पानी का इंटेक के साथ साथ हम अदर आइटम भी जो है वो ईट करते हैं और हम उसमें एक मेंटेनेंस नहीं करते, या दूसरे लफ्जों में अगर हाइजेनिक फूड ना हो तो नॉन हाइजेनिक फूड की वजह से भी स्टमक डिस्टर्ब होता है, स्टमक अपसेट होता है। इसी बारे में अगर देखें तो ये ऑस्मोलैरिटी लो ऑस्मोलैरिटी ओआरएस क्या करते हैं कि ये बॉडी के अंदर जो साल्ट्स हैं उनको रिटेन कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो स्टमक अपसेट है, जीआईटी इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन है, वो नहीं हो पाते। अब हम व्यूअर्स बात कर लेते हैं इसको इस्तेमाल करने का तरीका। आमतौर पर 500 ml वाटर, जिसे आधे लीटर पानी की बोतल कहते हैं, 12 घंटों तक छोटे बच्चों के अंदर डायरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिसमें इन्फेंट्स बच्चे भी शामिल हैं। और ये स्पेशलिटी है लो ऑस्मोलर ओआरएस एटको कंपनी के साशे की, जो बनाना फ्लेवर में अवेलेबल है, कि 500 ml वाटर ओवर 12 आवर तक अप्लाई किया जा सकता है, उसको टेक किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आधे लीटर पानी की बोतल में अगर बच्चों में बात करें तो बच्चों के अंदर जो है 1 साल से लेकर 8 साल तक, 6 साल तक बच्चों के अंदर 2 से 3 टाइम 500 ml वाटर के अंदर लो ऑस्मोलर ओआरएस एटको कंपनी के साशे को लिया जा सकता है। और अगर अडल्ट की बात करते हैं तो 2 से 3-4 लीटर सोल्यूशन जो है उसमें ओआरएस को ड्रॉप करके, पुट करके, प्लेस करके लिया जा सकता है, ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस को जो है वो पूरा किया जा सके। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं व्यूअर, तो इसमें सोडियम भी है, इसमें पोटेशियम भी है, और इसके अलावा अगर हमारे कैमरामैन दिखाते हैं तो इसमें सोडियम सिट्रेट भी है। तो ये सारे के सारे वाटर सोल्युबल हैं। इसके अलावा ग्लूकोज भी इसके अंदर अवेलेबल है, जो कि कैमरामैन दिखा सकते हैं। तो ये बेसिकली एक ऐसा फैक्टर है जो कि स्पेशलिटी है इस प्रोडक्ट की, यूनिकनेस की। और अब मैं आपसे बात करूं कि अब हर प्रोडक्ट के जैसे साइड इफेक्ट्स हैं, इसके साइड इफेक्ट्स में ये होता है कि आमतौर पर नोजिया, हेडेक और कंडीशन जो है वो आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। डोजेज को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक रखें, उसको डोजेज को बढ़ाएं ना, उसको कूल और ड्राई प्लेस पे रखें। उम्मीद करते हैं कि आज का एक बड़ा ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर जो है वो आप उसको समझ गए होंगे। अपनी कमेंट्स और व्यूज का इजहार लाजमी कीजिएगा। आपकी जो कमेंट्स और व्यूज हैं उसका हम वेट करते रहते हैं। अपना और पूरी फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।